ये बड़े गर्व बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे समाज से भी भारत की इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ पाए। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अखिलेश रिसर्च। माना जा रहा है 1947 से अब तक भारत मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हमेशा से ही जातिवादता चला आ रहा है। दलित समाज शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन जातिवादता के कारण बड़े पदों पर पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। केवल मनवादी लोग ही बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। बहुजन समाज के लोग इतने मुश्किलों, संघर्षों, मेहनतों के बाद भी, बड़ी कुर्सी पर पहुंचने के बाद भी उन्हें छोटे पदों पर बैठा दिया जाता है। जब तक SC ST OBC के समाज पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हो जाते, संगठित नहीं हो जाते, तब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिल सकता। साथियों, अगर आप SC ST OBC समाज से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत देश आजाद होने के 70 साल बाद भारत की सबसे बड़ी कुर्सी पर दलित समुदाय के 4 महान बहुजन नायक कुर्सी पर बैठ सके। इस कुर्सी का नाम है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली का मुख्य न्यायाधीश। साथियों, 4 बहुजन नायक मुख्य न्यायाधीश जज की कुर्सी पर कैसे बैठे, हम डिटेल में बात करेंगे। आजादी के 70 साल बाद भारत के पहले दलित और 37वें मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन बने। वे एक गरीब दलित परिवार में 12 मई 1945 को केरल के कोट्टायम जिले के थलायोपरम्बु गांव में जन्मे। बालाकृष्णन ने विज्ञान से स्नातक किए। तब केरल समाज में निहित जातिगत बाधाओं पर काबू पाया। उन्होंने महाराजा लाकालेस से कानून की डिग्री पूरी की और 1968 में खुद को केरल बार काउंसिलिंग में एक वकील के रूप में दाखिला लिया। 1985 में बालाकृष्णन को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और सन 1997 में गुजरात उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। वह 1998 में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। सन 1999 में उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। मद्रास में न्यायपालिका का उच्च न्यायालय सन 2000 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और बाद में 13 जनवरी सन 2007 में न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन दलित समुदाय के पहले और भारत के 37वें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। 11 मई सन 2010 तक 1214 दिन, 3 साल 117 दिन तक मुख्य न्यायाधीश रहे। भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश बनकर बहुजन समाज का नाम रोशन कर दिया। भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश बहुजन समाज का नाम ऊंचा करने वाले 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए तैयार हैं। इनका नाम है बहुजन नायक न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई। इनका जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती में हुआ था और पिता RS गवई भारतीय रिपब्लिक पार्टी के नेता, महाराष्ट्र के विधायक, सांसद तथा बिहार, सिक्किम व केरल इन तीनों राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं और इनकी माता कमला हैं। 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए। इन्होंने बार के साथ काम किया। राजा यश भोसले पूर्व महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उन्होंने 1987 से 1990 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से अभ्यास किया। 1990 के बाद उन्होंने मुख्य रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के समक्ष अभ्यास किया। उन्होंने संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून में भी अभ्यास किया। वे नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के अस्थायी वकील थे। उनके भाई राजेंद्र गवई भी एक राजनेता हैं। उनका परिवार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से प्रेरित है और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। रामकृष्ण गवई अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे नागपुर खंडपीठ में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें 17 जनवरी 2000 को नागपुर खंडपीठ के सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। 14 नवंबर सन 2003 को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। इस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। वे मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। वे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि
विश्वविद्यालय नागपुर के कुलपति भी हैं। यदि वरिष्ठता की परंपरा का पालन किया जाता है तो वह भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने को तैयार हैं। भारत के तीसरे न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार का जन्म 6 जनवरी 1960 को केरल के परमांडू में हुआ था। कालीकट से एलएलबी किए। 12 जून 1986 को केरल बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया। उन्होंने 1996 से 2001 तक सरकारी वकील के रूप में कार्य किया और 2006 में वरिष्ठ सरकारी वकील के रूप में नियुक्त हुए। उसके बाद 5 जनवरी 2009 को केरल उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश रहे। फिर दिसंबर 2010 को अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। केरल उच्च न्यायालय में केरल न्यायिक एकेडमी के अध्यक्ष और केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। न्यायमूर्ति रवि कुमार केरल में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले 15वें न्यायाधीश थे। वे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद संभाले बिना सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले केरल उच्च न्यायालय के 5वें न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति रवि कुमार वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। भारत के चौथे नंबर पर पीवी वराले, जिन्हें जनवरी 2024 में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति वराले का जन्म 23 जून 1962 को निपानी बंगलौर में हुआ और उन्हें 18 जुलाई 2008 को मुंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्हें 15 अक्टूबर 2022 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। यह पहली बार है कि उच्चतम न्यायालय में 3 वर्तमान न्यायाधीश दलित समुदाय से हैं। न्यायमूर्ति वीआर गवई, न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और न्यायमूर्ति पीवी वराले। सुप्रीम कोर्ट में बना इतिहास, पहली बार एक साथ हुए 3 वकील जज। साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप SC ST OBC समाज से हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।